कहानी शुरू होती है एक बेहद सुनसान और वीरान रेगिस्तान से, जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। इसी बंजर रास्ते पर दो बंदे चले जा रहे हैं, प्यूरिस और बडी। असल में ये दोनों कोई सीधे साधे मुसाफिर नहीं बल्कि शातिर चोर हैं, जिनका काम ही रास्ते से गुजरने वाले बेगुनाह लोगों को लूटना है। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कुछ लोग सोए हुए दिखते हैं। इन्हें लगता है कि आज तो बड़ा माल हाथ लगने वाला है। बिना कुछ सोचे समझे ये दोनों उन सोए हुए मासूमों पर हमला करके उन्हें सीधे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जैसे ही ये उनके बैग खंगालना शुरू करते हैं, अंदर से सामान की जगह सिर्फ किताबें निकलती हैं। ये देखकर बड़ी कहता है, भाई ये लोग कोई चोर उचक्के नहीं बल्कि बहुत भले इंसान थे। बात 1890 की है, जब किताबें सिर्फ पढ़े लिखे और शरीफ लोगों के पास ही हुआ करती थीं। अब इन दोनों चोरों को अपने की पर तगड़ा पछतावा होता है और ये खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर जमीन पर हर तरफ इंसानी हड्डियों के ढांचे बिखरे मिलते हैं। बड़ी डरकर कहता है, भाई ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे अंदर से खौफ आ रहा है। तभी अचानक हवा में अजीब सी सीटियों की आवाजें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई अंधेरे से उन्हें इशारे करके बुला रहा हो। बड़ी घबराकर बोलता है कि यहाँ से तुरंत भागो वरना मारे जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी भाग पाता, अचानक एक जहरीला तीर आकर सीधे उसकी छाती में आ लगता है। बड़ी वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर प्यूरिस का दिमाग घूम जाता है और वह अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा टाउन है, ब्राइट होप, जहाँ के बोर्ड पर साफ लिखा है कि यहाँ कुल 268 लोग रहते हैं। इस टाउन में आर्थर नाम का एक बंदा है जिसका पैर एक हादसे में बुरी तरह टूट चुका है। तभी उसकी वाइफ समांता वहाँ आती है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। आर्थर कहता है, इतने टाइम बाद मैं घर पर इतना लंबा वक्त बिता रहा हूँ, वरना हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहता था, पर अब ऐसे खाली बैठना मुझे बिल्कुल नहीं सुहा रहा। समांता मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो तुम्हारा घर पर रहना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बाहर रहते थे तो मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी, पर अब सुकून है। अब रात के वक्त प्यूरिस किसी तरह जान बचाकर इस टाउन में आ पहुंचता है। आते ही सबसे पहले वह अपना चुराया हुआ सारा माल एक बड़े पेड़ के नीचे गाड़ देता है और सीधा लोकल बार की तरफ निकल पड़ता है। बार में जॉन नाम का एक बंदा बैठा है, जिसकी पूरे टाउन में बहुत इज्जत है, क्योंकि सब जानते हैं कि जॉन ने पास्ट में कई खतरनाक शिकार किए हैं। थोड़ी देर में प्यूरिस भी वहीं आकर बैठ जाता है, पर उसकी हरकतें बहुत अजीब और शक पैदा करने वाली होती हैं। बार में बैठा डिप्टी शेरिफ उसे ताड़ लेता है। प्यूरिस की गंदी हालत और घबराहट देखकर डिप्टी को पक्का यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतने छोटे टाउन में कोई भी बाहरी बंदा तुरंत पहचान में आ जाता है। डिप्टी बिना देर किए सीधे अपने शेरिफ फ्रैंकलिन के पास पहुंचता है और बताता है कि बार में एक नया संदिग्ध बंदा आया है। फ्रैंकलिन कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो सकता है कोई आम मुसाफिर हो। पर डिप्टी बताता है कि उसने पेड़ के नीचे कुछ छुपाया है। ये सुनते ही शेरिफ का माथा ठनक जाता है और दोनों बार पहुंच जाते हैं। फ्रैंकलिन सीधा प्यूरिस के पास जाकर पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? प्यूरिस हकलाते हुए कहता है, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था। तभी फ्रैंकलिन की नजर उसके ढीले ढाले कपड़ों पर पड़ती है और वह ताड़ जाता है कि ये कपड़े प्यूरिस के माप के हैं ही नहीं, यानी चोरी के हैं। शेरिफ डिप्टी से तलाशी लेने को कहता है, पर कोई हथियार नहीं मिलता। जब फ्रैंकलिन कड़क आवाज में पूछता है कि पेड़ के नीचे क्या छुपाया है, तो प्यूरिस डर के मारे बाहर की तरफ भागने लगता है। फ्रैंकलिन बिना एक सेकंड गंवाए सीधा उसके पैर में गोली दाग देता है और प्यूरिस चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। शेरिफ तुरंत जॉन से कहता है कि डॉक्टर को बुलाकर लाओ। दूसरी तरफ समांता अपने घर में आर्थर के टूटे पैर की पट्टी कर रही होती है और उसे अपने हाथ से लिखा एक लेटर देकर पढ़ने को कहती है। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने जॉन खड़ा मिलता है, जो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेन डॉक्टर बिजी हैं और पुलिस स्टेशन में एक गोली लगा हुआ घायल बंदा पड़ा है। समांता तुरंत अपना बैग उठा लेती है। आर्थर जब अपनी वाइफ को रात में जाते देखता है तो जॉन से कहता है, मेरी वाइफ का ख्याल रखना। जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह पूरी तरह सेफ रहेगी। समांता पुलिस स्टेशन पहुंचकर समझ जाती है कि घायल बंदे की हालत बहुत क्रिटिकल है। वह शेरिफ से पूछती है, क्या यह कोई डेंजरस क्रिमिनल है? फ्रैंकलिन कहता है, हाँ, इसीलिए मजबूरी में पैर में गोली मारनी पड़ी। समांता कहती है, इसकी सर्जरी में पूरी रात लग जाएगी। आर्थर को खबर भिजवा दो कि मैं सुबह ही आऊंगी। फ्रैंकलिन सबको समांता का ध्यान रखने को कहकर खुद आर्थर के घर जाता है और दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में समांता प्यूरिस का ऑपरेशन शुरू करती है। वहाँ मौजूद लोग हैरान होकर पूछते हैं कि इतनी काट पीट के बाद भी यह चीख क्यों नहीं रहा। समांता बताती है कि उसने इसे हाई डोज पेन किलर का इंजेक्शन दिया है, जिससे इसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। अब टाउन के बाहर बने एक छोटे से अस्तबल का सीन दिखता है, जहाँ अचानक से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अस्तबल का मालिक टॉर्च लेकर बाहर निकलता है तो देखता है कि अंधेरे में कोई साया तेजी से हिल रहा है, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुछ वहशी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि एक खूंखार और अमानवीय प्रिमिटिव आदिवासी कबीले के होते हैं। सुबह होते ही आर्थर घर में समांता को आवाज देता है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे अनहोनी का शक होता है। दूसरी तरफ शेरिफ फ्रैंकलिन के घर एक बंदा भागता हुआ आता है और खबर देता है कि रात में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। समांता, प्यूरिस और ड्यूटी पर तैनात सिपाही सब गायब हैं और टाउन
के बाहर अस्तबल के मालिक की लाश मिली है। फ्रैंकलिन तुरंत अस्तबल पहुंचता है, फिर भागता हुआ पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है और जमीन पर एक अजीब सा आदिवासी तीर पड़ा मिलता है। शेरिफ वह तीर डेप्टी को देकर कहता है, टाउन में रहने वाले नेटिव इंडियन टॉल्ट्रीज के पास जाओ, वही बताएगा कि यह किसका तीर है। जब फ्रैंकलिन आर्थर के घर पहुंचकर दुखी मन से बताता है कि समांता किडनैप हो चुकी है तो आर्थर का दिल टूट जाता है, पर फ्रैंकलिन वादा करता है कि वह अपनी जान लगाकर उसकी वाइफ को वापस लाएगा। रास्ते में शेरिफ की मुलाकात टॉल्ट्रीज से होती है। टॉल्ट्रीज तीर देखते ही खौफ से कहता है, ये तीर ट्रोग्लोडेट्स कबीले का है, ये इंसान नहीं, नरभक्षी आदमखोर राक्षस हैं। ये लोगों को सिर्फ उनका गोश्त खाने के लिए मारते हैं। इनके इलाके में कोई औरत सेफ नहीं है, ये अपनी सगी माँ तक को नहीं छोड़ते। अगर वे किसी को ले गए हैं तो उन्हें मरा हुआ समझो, वहाँ जाना सीधा मौत के मुंह में कूदना है। पर शेरिफ फ्रैंकलिन वेन इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, मुझे बस उनका ठिकाना बताओ। जब टॉल्ट्रीज मैप पर रास्ता समझा रहा होता है तभी आर्थर वहाँ आ जाता है और कहता है, मैं भी चलूंगा। फ्रैंकलिन मना करता है कि तुम्हारा पैर टूटा है, वह जगह नरक है। पर आर्थर अड़ जाता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को बचाने नहीं गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जॉन भी आगे आकर कहता है, समांता को लेने मैं ही गया था तो उसे वापस लाना मेरी मॉरल ड्यूटी है। अब ये चार लोग, शेरिफ, फ्रैंकलिन, डेप्टी, जॉन और टूटे पैर वाला आर्थर, उस जानलेवा मिशन पर निकल पड़ते हैं। फ्रैंकलिन अपनी रोती हुई वाइफ से कहता है, यह मेरा फर्ज है, मैं यहाँ का शेरिफ हूँ। अगली सुबह ये चारों हथियारों से लैस होकर उस भयानक सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ता बेहद लंबा और थका देने वाला है। रात को कैंप लगाते वक्त जॉन सुरक्षा के लिए चारों तरफ अजीब से तार बिछा देता है ताकि कोई आए तो आवाज हो जाए। आधी रात को तार से खड़खड़ाहट होती है। जॉन तुरंत गोली चलाता है, पर बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ एक जंगली जानवर था। अगले दिन पैदल चलते चलते आर्थर का पैर सड़ने लगता है और दर्द से उसकी हालत खराब होने लगती है। वह चुपचाप पेन किलर की शीशी जेब से निकालता है, पर डेप्टी उसे देख लेता है और शीशी छीन कर कहता है, ज्यादा पेन किलर ली तो ओवरडोज से यहीं मर जाओगे। रात को कैंप में जब सब सो रहे होते हैं तभी दो संदिग्ध मैक्सिकन मुसाफिर वहां आकर खड़े हो जाते हैं। चारों उन पर बंदूकें तान लेते हैं। वे कहते हैं कि हम बस राहगीर हैं, लेकिन जॉन बिना एक सेकंड सोचे दोनों को गोली मारकर ढेर कर देता है। फ्रैंकलिन गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मासूमों को क्यों मारा? पर जब डेप्टी उनकी लाशों की तलाशी लेता है तो उनके पास से छुपे हुए जहरीले हथियार निकलते हैं। तब फ्रैंकलिन को समझ आता है कि जॉन सही था। अगली रात कैंप में आर्थर देखता है कि अंधेरे में एक हमलावर जॉन पर वार करने वाला है। आर्थर तुरंत गोली चलाकर उसे ढेर कर देता है। पर सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि उनके सारे घोड़े या तो मार दिए गए हैं या भगा दिए गए हैं। जॉन अपने आखिरी सांसें लेते वफादार घोड़े को खुद गोली मारकर दर्द से आजाद करता है। अब उनके पास कोई सवारी नहीं बची और सबको पैदल ही आगे बढ़ना है, जबकि आर्थर का पैर सड़कर बदतर हो चुका है। कुछ और दूर चलने के बाद आखिरकार ये चारों उन आदमखोरों के खौफनाक अड्डे पर पहुंच जाते हैं। पर पहुंचते ही आदिवासी उन पर अचानक हमला कर देते हैं, जिसमें जॉन बुरी तरह घायल हो जाता है। जॉन समझ जाता है कि वह अब आगे नहीं चल पाएगा, इसलिए वह बंदूक मांग कर कहता है, तुम लोग आगे बढ़ो, इन्हें मैं संभालता हूँ। थोड़ी देर बाद एक आदिवासी जॉन पर झपटा है और दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को मार डालते हैं। उधर कबीले के बाकी आदमखोर फ्रैंकलिन और डेप्टी को दबोचकर अपनी अंधेरी गुफा के अंदर घसीट ले जाते हैं। गुफा के अंदर शेरिफ देखता है कि समांता एक पिंजरे में बंद रो रही है और लापता सिपाही जंजीरों में जकड़ा हुआ है। समांता रोते हुए बताती है, ये जगह नरक है, ये लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। प्यूरिस को ये पहले ही मार चुके हैं और मरने से पहले उसने कबूल किया था कि वह एक लुटेरा था। तभी कुछ आदिवासी आकर उस सिपाही को घसीटते हुए ले जाते हैं ताकि उसे काट कर अपना खाना बना सके। जब समांता को पता चलता है कि आर्थर भी टूटे पैर से यहाँ आया है तो वह रोते हुए कहती है, तुमने उसे क्यों आने दिया? फ्रैंकलिन कहता है, वह तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ आर्थर असहनीय दर्द में तड़पता हुआ अकेले ही गुफा की तरफ रेंग रहा है। गुफा के अंदर फ्रैंकलिन समांता से पूछता है, यहाँ कुल कितने आदमखोर हैं? समांता बताती है, 12 मर्द और 2 अंधी प्रेग्नेंट औरतें। शेरिफा हिसाब लगाता है कि 3 को रास्ते में मार चुके हैं, यानी अब 9 बचे हैं। वह डेप्टी को इशारा करके कहता है कि शराब की बोतल में पेन किलर की हैवी डोज मिला दे। जैसे ही 3 आदिवासी अंदर आते हैं, डेप्टी उन्हें वह शराब दे देता है। वे गटक जाते हैं और ओवरडोज की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उधर बाहर आर्थर एक एक करके आदिवासियों को अपनी गन से शूट कर रहा है। वह सीटी बजाकर उन्हें एक एक करके बुलाता है और छुपकर उनका काम तमाम कर देता है। गुफा के अंदर जब एक आदमखोर पेन किलर के ओवरडोज से मर जाता है तो बाकी के आदमखोर गुस्से में फ्रैंकलिन को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी आर्थर पीछे से आकर एक को गोली मार देता है। दूसरा आदमखोर गन अनलॉक करके अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली सीधे शेरिफ फ्रैंकलिन को लग जाती है। पर शेरिफ गिरते गिरते भी उस आदमखोर को गोली मारकर ढेर कर देता है। आर्थर दौड़कर अपनी वाइफ समांता को जंजीरों से आजाद करता है। बुरी तरह
तरह घायल शेरिफ फ्रैंकलिन कहता है, हम ज्यादातर को मार चुके हैं, बस 3 बचे हैं, पर मैं अब नहीं बचूंगा। मेरे हथियार यहीं छोड़ो और इन अंधी औरतों को यहीं छोड़कर तुरंत बाहर निकलो। आर्थर, समानता और डेप्टी गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर भागते हैं और पीछे से शेरिफ फ्रैंकलिन की आखिरी गोलियों और जंग की आवाजें गूंजती हैं। शेरिफ फ्रैंकलिन ने अपनी जान देकर उन सब की रक्षा की और उन आदमखोरों के पूरे कबीले का नामो निशान मिटा दिया। अब ये तीनों अपनी इस खौफनाक और दर्दनाक कहानी के साथ जिंदा अपने टाउन ब्राइट होप की तरफ लौटने का सफर शुरू करते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी की कहानी का एंड हो जाता है।